हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग लेकर के आए हैं आईपी एड्रेसिंग का टॉपिक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कंप्यूटर सेक्टर में हैं और आप इंटरनेट से कोई भी काम करते हैं, किसी भी किसी भी वे में हो सकता है वो। जैसे कि हमारी जो सीरीज चल रही है वो क्लाउड कंप्यूटिंग की चल रही है। ठीक है, सो आप किसी भी सेक्टर में हैं, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, डजेंट मैटर, आपको आईपी एड्रेसिंग का आइडिया होना चाहिए। सो हम यहाँ बेसिकली बात करने वाले हैं आईपी एड्रेसिंग की। ठीक है, सो क्या होता है आईपी एड्रेस, कैसे निकालते हैं, क्या होता है सबनेट मास्क, हम लोग सब कुछ देखेंगे। और आप लोग मेरा भरोसा करो, आप लोग को सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा इन दो वीडियोस के अंदर। मैं इस दो वीडियो का एक ये सेक्शन लेकर के आया हूँ आईपी एड्रेसिंग का। सो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले आईपी एड्रेसिंग की। तो बेसिकली होता क्या है, आईपी एड्रेसिंग के अंदर आईपी दो तरीके से एड्रेस की जाती है। ठीक है, एक तो पहला होता है फिजिकल एड्रेसिंग और दूसरा होता है लॉजिकल एड्रेसिंग। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फिजिकल और लॉजिकल का क्या होता है, एक तो ये मैं शॉर्टकट इसलिए लिखता हूँ ऊपर ताकि बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाए। इसको डिटेल में मुझे बहुत बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें जो बहुत ही पॉइंटेड होती है मैंने बहुत ही पॉइंटली आपको मेंशन कर दिया। ठीक है, फिजिकल यानी मैक होता है 48 बिट्स के ऊपर एक बेसिकली। ठीक है, हम लोग जो करने वाले हैं वो होगा लॉजिकल। लॉजिकली बेसिकली क्या है, दो चीज में डिवाइडेड है, IPv4 एंड IPv6। ठीक है, सो IPv6 अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी हमें जरूरत होने वाली है। हम लोगों को जब तक आने वाले 10 साल तक ऐसा कुछ हमें कुछ खास दिक्कत है नहीं। सो हम लोग IPv4 के साथ चलेंगे और IPv4 में ऐसा कुछ नहीं जो आपको IPv4 में नहीं हो सकता है। ठीक है, सो ठीक है, हम चलते हैं आगे। IPv4 को डिवाइड करें तो दो टाइप में डिवाइड होती है, एक होती है पब्लिक आईपीज, एक होती है प्राइवेट आईपीज। ठीक है, तो पब्लिक आईपी बेसिकली क्या होती है ना, समटाइम्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, आपको अलॉट हो जाती हैं। ठीक है, ये फ्रीली होती हैं और ये पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं, इसको इंटरनेट के साथ इसका एक्सेस होता है। ठीक है, सो उसको हम लोग कह देते हैं पब्लिक आईपी। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइवेट आईपी की। आप लोग खरीद सकते हो प्राइवेट आईपी। ठीक है, आप खरीद सकते हो, आपका पर्टिकुलरली अपना खुद का नेटवर्क होगा। ठीक है, सो आप लोग एक प्राइवेटली सिक्योर हो जाओगे एक एनवायरनमेंट में, राइट। तो अपना आपको एक आइसोलेटेड वे में लिखने के लिए हम लोग प्राइवेट आईपी यूज कर लेते हैं, जिसका पब्लिक से कोई कनेक्शन नहीं होता है, इंटरनेट से भी कोई कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, सो हम बात करेंगे IPv4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल की, है ना, वर्जन 4। IPv4 का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, आईपी एड्रेस आपने कभी भी देखा होगा ना, कहीं भी देखा होगा तो वो ऐसा लिखा होगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक दिस। ठीक है, अगर मैं बात करूँ MS वर्ड की, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपको ना हमेशा ऐसे मिला होगा 255.192.48.55 लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारी आईपी एड्रेस है। आपने हमेशा देखा होगा कि आईपी एड्रेस कुछ इस टाइप से लिखी होती है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ये सीधे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। आपको दिख रहा होगा ना, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, ये हम सबको पता है, मतलब जिसको नहीं पता है उसको अब पता लग जाएगा। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि चारों में से एक भी जगह पे 255 से ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है, 250 मतलब मिनिमम हो सकता है कितना, मिनिमम हो सकता है 0 और मैक्सिमम हो सकता है 255। कहीं आपको 256 भी देखने को नहीं मिलेगा, वो आईपी की रेंज में नहीं आता है। मतलब रेंज कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 255 यहाँ भी देखो, यहाँ भी 24 हो सकता है और यहाँ हो सकता है 255, यहाँ 255 हो सकता है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, ये होती है मैक्सिमम रेंज आईपी की, लाइक दिस 255 255 255 डॉट 255। ठीक है, सो ऐसे काम करता है। आप ऐसे मान चलो कि ये है मैक्सिमम रेंज। ठीक है, ये मैक्सिमम रेंज है, तो हमें बस समझाने के लिए लिखा है कि कहीं भी इन चारों में से कोई भी वैल्यू 255 से ऊपर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए होगे पहली चीज। दूसरी चीज कि ये 32 बिट का लॉजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, 32 बिट का लॉजिकल एड्रेस कैसे होता है उसकी बात कर लेंगे, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया कि ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक पार्ट ये हो गया, 2, ठीक है, 3 और ये 4। ठीक, 4 में डिवाइडेड हो गया तो इसे कहते हैं हम 4 ऑक्टेट। ठीक है, आप समझ गए, 4 ऑक्टेट, ये हो गया 4 ऑक्टेट। ठीक, अब 4 ऑक्टेट्स की बात करेंगे तो ओके, सो मैंने देखो यहाँ लिख दिया है 0 to 255, ये इसकी वैल्यू इन ईच ऑक्टेट, इस 0 से लेकर के 255 तक हो सकती है, चारों में से किसी में भी। ठीक है, और जो आईपी एड्रेस होता है वो दो चीजों मिलकर बनता है, एक होता है नेटवर्क आईडी और एक होता है होस्ट आईडी। ठीक है,
अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है नेटवर्क आईडी और क्या होता है होस्ट आईडी, दोनों की बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें मैंने आपको दिखा दिया कि एक ऑक्टेट ये रहा, ठीक है, एक ऑक्टेट ये रहा, एक ऑक्टेट ये रहा एंड एक ऑक्टेट ये रहा, ठीक। ये इसके 4 ऑक्टेट्स हैं। हमेशा आईपी 4 ऑक्टेट्स की ही होगी, अगर 3 की है तो वो आईपी एड्रेस नहीं है, और 5 की है तो भी वो आईपी एड्रेस नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर होते हैं 8 बिट्स, ठीक है, इसके अंदर होते हैं 8 बिट्स, यानी कि अगर मैं आपको बिट्स की बात करूं, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको मैं समथिंग ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे कर लेता हूँ मैं, लाइक दिस, ठीक है। सपोज करो यहाँ मैंने कोई वैल्यू लिख दी है, लाइक अब मैं लिखूंगा तो आप समझोगे यही होता है, ठीक है। 195, 122, 148 और यहाँ 5, ठीक है, ऐसे, ये आप समझ गए। अब यहाँ होता कैसे है, होता ऐसे है कि सबके अंदर होती हैं 8 बिट्स। 8 बिट्स की बात करें तो लाइक दिस 1 1 1 1 1, कितना होगा ये समथिंग, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा जिसमें। तो क्या होता है ना, हर आईपी के अंदर ऐसे 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। 8 बिट्स मतलब कि 8 वैल्यूज होती हैं, जरूरी नहीं वहां पे 1 ही होगा, ठीक है। अब क्योंकि बिट्स होती हैं तो ये बाइनरी फॉर्म में होती है, या तो ये 1 हो सकती है या तो ये 0 हो सकती है, ठीक है। आई गेस आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग बस ध्यान से सुनते रहना मेरी बात, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो अब ये लिखा है कि जो आईपी एड्रेस का एग्जांपल लिख दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इस समझ में मैंने समझाई दिया है कि क्या होता है, कैसे होता है आईपी। आप कब समझोगे कि वो आईपी है, अगर वो 3 है तो भी आईपी नहीं है, 5 है तो भी आईपी नहीं है, ठीक है। आपको मैं ना एक एक चीज समझा दूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि मैं जो बोल रहा हूँ बस उसको ध्यान से सुनते रहना है, और कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। एकदम ध्यान से आप सुनते रहेंगे ना, सारा का सारा डाउट आपका आईपी का जितना भी है सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आईपी जो है वो बेसिकली डिवाइडेड है या क्लासिफाइड्स हैं, आप कह दो 5 क्लासों के अंदर, ठीक। क्लास ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। पर हम लोग जब पढ़ाई करेंगे, जितना भी सीन करेंगे, हम लोग हमेशा ए, बी और सी पे रहेंगे, जो भी करेंगे। क्यों? क्योंकि जो क्लास डी होती है इसकी रेंज देखो, आप इतना समझ लो पहले हम कि ए बी सी पे रहेंगे हमेशा, ठीक। आगे हम आगे बात करते हैं। तो जो पहली क्लास होती है इसकी रेंज क्या होती है, 1.0.0.0। देखो 4 पार्ट्स में है ना, हमें 4 पार्ट में, यहाँ 240 का मतलब है 240.0.0.0, यहाँ 250.0.0.0, ठीक है। ऐसे आप समझ जाना इतना। तो बेसिकली क्लास ए का जो है वो रेंज होती है 1.00 से लेकर के 126 पॉइंट लाइक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मतलब कि अगर आप क्लास ए की अगर मैं आपसे लिखूं लाइक दिस, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप बोलो 112.128.54.2, ठीक है, तो ये कौन सी क्लास का एग्जांपल हुआ, कैसे पता लगाओगे आप? ऐसे पता लगाएंगे कि हमें सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए, ठीक है। हमें किससे मतलब होगा, सिर्फ इतने हिस्से से, जो ये पहले 3 अक्षर है, ठीक है। क्योंकि हम इसी को देख के हम बता देंगे कि कौन सी क्लास है, ठीक। कैसे? 0 से लेके 126 तक हो जो है वो होती है हमारी, देखो 1 से लेके 126 तक ये हमारी क्लास ए है, 128 से लेकर के 191 तक ये हमारी क्लास बी है, 192 से 223 तक ये हमारी क्लास सी है, ठीक है। और 224 से 239 तक डी, और 240 से 255 तक क्लास ई, ठीक है। अगर आपसे कोई बोले इंसान, मतलब कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है 148 पॉइंट लाइक कुछ भी हो सकता है 254.112.0, ये कौन सी क्लास है या ये किस क्लास की आईपी है, आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे? ऑब्वियसली क्लास बी। मैंने अभी आपको बताया कि 128 के बाद जो भी आएगी वो क्लास बी होगी, तो ये 148 है, ठीक है। 148 का मतलब हो गया कि ये हो गई हमारी क्लास बी, ठीक है। 112 का मतलब हो गया क्लास ए। आपको क्लास समझ में आ गया ना कि क्या होता है क्लास, ठीक है। और एक और चीज, जितना हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे कि अगर मुझे बहुत सारी आईपीस चाहिए, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ज़्यादा मुझे कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं, सपोज मुझे 10-20 हज़ार कंप्यूटर करने हैं, 50,000 करने हैं, मतलब जितने ज़्यादा करने होंगे तो हम हमेशा ऊपर की तरफ रहेंगे, और जितने कम करने होंगे हम उतना नीचे आते जाएंगे, ठीक है। मतलब कि मेरा नेटवर्क ऐसा है, सपोज कि मैं गूगल का सीईओ हूँ, तो मुझे बहुत नेटवर्क चाहिए ना, मुझे चाहिए कि भाई मैं तो कनेक्ट करूंगा तो कितने लोग मेरे से कनेक्ट होंगे, ठीक। तो उस हिसाब से सोचूं
तो मुझे बहुत लोग चाहिए, तो बहुत लोगों के हिसाब से मुझे क्लास ए की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, मिडिल मतलब लाइक मिडल वे में आता हूँ। अगर मुझे नॉर्मल चाहिए तो मैं क्लास बी में रहूंगा, एंड छोटा नेटवर्क चाहिए तो हम क्लास सी यूज़ करेंगे, ठीक है। डी और ई ये नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि जो ई वाली क्लास है उसको रखी गई है रिसर्चर्स के लिए, ठीक है। कोई रिसर्च वगैरह होती है जो भी हाई हाई लेवल पे, तो वो सारे क्लास ई के आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं। और जो क्लास डी का होता है वो मल्टी कास्ट बेस्ड होता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, क्लास अगर हमें लार्ज नेटवर्क चाहिए तो हम क्लास ए की आईपी यूज़ करते हैं, और हमें स्मॉल नेटवर्क चाहिए तो हम क्लास सी की आईपी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा अगर आपने ध्यान से सुनी है मेरी वीडियो, ठीक है। क्योंकि अभी मैं पेन टैब मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको लिख के नहीं समझा सकता, तो मैंने लिखा हुआ है, बट आपको बस समझना उतना ही है जितना मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं नीचे, ठीक। यहाँ क्या होता है, लूप बैक एड्रेस 127.0.0, ये मैंने क्या लिखा है, फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्यों? क्योंकि आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, यहाँ पे 1 से शुरू था, 126 था, और यहाँ 128 से शुरू है, तो 127 कहाँ गया? 127 अगर कोई आपसे पूछता है कि 127 कौन सी रेंज है ना, तो आप क्या बोलोगे? 127 जो है वो लूप बैक एड्रेस है, बट वो जो क्लास कौन सी लगती है, 127 क्लास होती है ए, ठीक है। 127 क्लास होती है ए, ठीक है। आप सबको समझ में आ गया होगा। ये होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के लिए, मतलब हमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की जरूरत पड़ती है नेट से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ तक था, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि नेटवर्क आईडी कैसे चेक करते हैं, है ना। नेटवर्क आईडी जैसे मैंने आपसे कहा था दिस वन, कि जो हमारी आईपी एड्रेस होती है वो किससे मिलके बनती है, ठीक है, नेटवर्क आईडी प्लस होस्ट आईडी। तो कैसे बनता है नेटवर्क आईडी प्लस होस्ट आईडी? ऐसे बनता है, क्लास ए में जो पहला ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क का होता है, एंड बाकी सारे होस्ट के होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम पहले को नहीं चेंज कर सकते, हम इनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने क्लास ए की आईपी ली है, अगर मैं 112 की रेंज में हूं, तो मैं 112.128.54.10 कर सकता हूं, ठीक है। 112.128.54.18 कर सकता हूं, पर मुझे मैं इसको भी चेंज कर सकता हूं, ठीक है। ऐसे सो ऑन करते करते मैं यहाँ से इसको भी चेंज कर सकता हूँ। सपोज 112 यहाँ पहुंच गए हम लोग करते करते, ठीक है। यहाँ पहुंच गए हम 255 पहुंच गए, ठीक। अब इन दो को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैक्सिमम पहुंच गए यहाँ तक, अब इसको चेंज नहीं कर सकते, और क्लास ए की आईपी तो ये चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली हुआ क्या, जो हमारा मैक्सिमम होगा ना, ठीक है। देखो क्लास ए की अगर मैं 112 की रेंज की बात करूं, तो 112 की रेंज ना हमारी समथिंग ऐसी दिखेगी आपको। स्टार्टिंग इसकी यहाँ से होगी, ठीक है। मतलब ये शुरुआती जो उसकी आईपी बनेगी वो बनेगी दिस, ठीक है, फर्स्ट आईपी। और लास्ट आईपी इसकी बनेगी 112.255.255.255, ये इसकी फाइनल आईपी बनेगी, ठीक है। मतलब इसके बीच में हमें लिखने हैं सारे के सारे आईपी एड्रेसेस, इसके बीच में होंगे, ठीक है। यहां तक आप समझ गए होंगे कि मैक्सिमम इतना ही होता है। तो क्लास ए का जो पहला सेक्शन होता है वो होता है नेटवर्क, ठीक है। और क्लास बी की होती है दिस इज दी क्लास बी की ये नेटवर्क आईडी है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है, क्योंकि क्लास बी हमारा शुरू होता है 128 से, ठीक। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं दिस वन, ठीक है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि इस आईपी का, ठीक है, इसको मैं पहले तो नॉर्मल कर देता हूं दिस। अगर आपने पूछा इस आईपी का मुझे बताओ नेटवर्क आईडी क्या होगा और होस्ट आईडी क्या है इसमें, ठीक है। तो होस्ट आईडी तो ऑटोमेटिकली सेकंड हो जाती है, जो नेटवर्क आईडी हो जाएगी उसकी अगली वाली होस्ट आईडी हो जाएगी। तो इसकी नेटवर्क आईडी, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि ये क्लास बी की है, मैंने बोला नहीं, आपने देख लिया 148 है, क्लास बी है, आपको पता लग गया। आपको ये पता है क्लास बी में पहले दो नेटवर्क होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसकी जो नेटवर्क आईडी बनेगी 148.1 सॉरी 245.0.0, ये इसकी नेटवर्क आईडी हो गई, ठीक है। ये इसकी नेटवर्क आईडी हो गई। तो इसके जो बाकी बचे होते हैं ये हो जाती है होस्ट आईडी, ठीक। तो आपने नेटवर्क आईडी समझ ली है। अगर आपसे कोई बोलेगा नेटवर्क आईडी बताओ, तो आप बता दोगे ना, स्टार्टिंग के दो चेक कर लोगे। अगर क्लास 6 की आपने देखी, क्लास सी की देखी अगर आपने, तो पहले 3 होंगे, ठीक है। मतलब सेम वे में अगर मैं यहाँ आपको एक आईडी लिख देता हूँ जो कि 190 सॉरी जस्ट अ सेकेंड 192 से ऊपर रहेगी, ठीक है। सो 192 से अगर ऊपर है तो मैं 198.168.1.1 रख देता हूँ, ठीक है। और आपसे बोलता हूँ कि मुझे इसकी नेटवर्क आईडी बताओ, तो आप मुझे क्या बताओगे? 198.168.1,
क्यों? 0.0 ये रहेगी। क्यों? क्योंकि इसकी नेटवर्क आईडी होती है पहले के 3, क्लास सी की है ना, तो पहले के 3 जो होंगे वो इसके नेटवर्क होंगे, और जो लास्ट वाला होगा वो इसका होस्ट होगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब मैं आपके लिए एग्जांपल सपोज लिखा हुआ है मैंने कि एक ये है, फाइंड आउट द नेटवर्क आईडी ऑफ दिस 115.10.0.15। ठीक है, आप मुझे बताओ कि इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी। ठीक है, यहीं पे वीडियो पॉज करो, नीचे नहीं जाना है, आपको कमेंट डाउन में जाना है और लिखना है कि इसकी नेटवर्क आईडी क्या है। टाइम स्टैम्प लगा देना ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। आप लगा के टाइम स्टैम्प मुझे बताओ कि इसकी नेटवर्क आईडी क्या होती है। ठीक है, हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब बात करते हैं सबनेट मास्क क्या होता है। ठीक है, बेसिकली सबनेट मास्क हम क्यों यूज करते हैं, सबनेट मास्क क्या होता है, ठीक है, इसकी बात हम कर लेते हैं। तो पहले हमें सबनेट मास्क निकालना है, सपोज इसका। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, एक आईपी लिखी हुई है 115.10.20। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सबनेट मास्क निकालने के लिए हमें पहले चेक करना होगा कि नेटवर्क बिट्स कितने हैं और क्लास कौन सी है। ठीक है, तो मैंने चेक किया भाई कि 115 है, मतलब क्लास ए है, ऑब्वियसली क्लास ए है। तो क्लास ए है मतलब सिर्फ पहला वाला जो होगा वो होगा इसका नेटवर्क। ठीक है, बाकी सारे होंगे इसके होस्ट। ठीक, तो होता क्या है, जब मैंने आपसे बोला था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला था, ठीक। अब मैं एग्जांपल अगर यहाँ लिख लेता हूँ 115 10 10 20। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख लेता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ 115, ठीक है, 10 10 20, ये हो गया। ठीक, अब मुझे इसमें बताना है सबनेट मास्किंग करेंगे अगर हम इसकी, तो कैसे करेंगे। इसके लिए मुझे इनको बिट्स में तोड़ना होगा, लाइक डेसिमल में तोड़ना होगा। ठीक है, सब में 8 8 बिट्स होते हैं। ठीक, तो मैंने क्या किया, तोड़ा 1 1 1 1 1 1, ये तो मैंने 8 रख दिए। ठीक, अब बाकी क्या होंगे, बाकी की बात जो कि इसमें एक ही होता है नेटवर्क आईडी। ठीक है, तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि क्योंकि इसमें नेटवर्क आईडी इसकी जो है वो फर्स्ट वाली है, सिर्फ फर्स्ट वाली है। 8 बिट्स होते हैं, मैंने आपको बोला था सबके अंदर 8 बिट्स हैं। ठीक है, सबके अंदर 8 बिट्स की जगह होती है। ठीक है, इन्हीं बिट्स को मिला के वो नंबर बनता है जो कि 0 से लेकर 255 तक के लिए हमारे पास होता है। ठीक, वहां से वहां तक होता है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, यहां तक। अब बात करते हैं कि इसका जो डेसिमल होगा, ठीक है, वो बनेगा, अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे तो बन जाएगा हमारा 255। ठीक है, ये जीरो, ये जीरो और ये भी जीरो। तो इसका सबनेट मास्क क्या हो गया। ठीक है, सबनेट मास्क हो गया जो मैंने आपको समझाया था अभी, अगर आपको याद है, आप नहीं भूले तो आपको याद होगा। ठीक है, सबनेट मास्क इसका देखो, सबनेट मास्क इसका बन गया 115.0.0.0, ये बन गया इसका, समझे। ये हो गया इसका सबनेट मास्क। क्यों? क्योंकि क्लास ए है भाई, हमें बस यही चेक करना है कि कौन सी क्लास का है ये। तो इसका सबनेट मास्क हमने बहुत इजीली बता दिया। ठीक है, सॉरी, इसका सबनेट मास्क 255 बन जाएगा यहाँ पे, जस्ट बिकॉज ये वाला फिक्स है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 255, अदरवाइज वो नेटवर्क आईडी बन रही थी। ठीक है, सो ये हमारी हो गई सबनेट मास्क। अगर कोई बोलेगा आपको कि एक आईपी का सबनेट मास्क आप बताओ, तो आप ऐसे बता दोगे, सिंपल है सबनेट मास्क बताना। ठीक है, अगर मतलब सेम चीज मैं आपको बोलता, एग्जांपल शायद मैंने यहाँ भी एक क्वेश्चन आके पूछा होगा, यस। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन 160.10.20.10। ठीक है, हम उसको नोट कर लेते हैं इस वे में, सॉरी, कंट्रोल सी किया मैंने एंड कंट्रोल पी मैंने पेस्ट कर दिया, एंड ये मेरा हो गया 60 10 20 10। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख लेता हूँ 160 10 20 10। ठीक है, अब मुझे बताना है कि इसका सबनेट मास्क क्या होगा। ठीक है, जैसे कि हमने पहले वाले में देखा था। ठीक है, ये यहाँ पे ये सब नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब क्या है, ये कौन सी क्लास की है भाई, क्लास सेकंड की है, क्योंकि आपने बोला था 127 तक क्लास 1 होता है। ठीक है, बहुत अच्छा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा फर्स्ट में आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था क्लास बी में शुरू के 2 होते हैं, है ना, नेटवर्क, तो ये 2 हो गए, ये होस्ट होते हैं तो ये 0 रहेंगे, है ना, 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक क्लियर। ठीक, इसके हिसाब से क्या हुआ, इस पूरे का 255 था। ठीक है, तो इसका सबनेट मास्क क्या बनेगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं यहाँ पे, ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनता है सबनेट मास्क 255.255.0.0। आई होप आप समझे होगे इस चीज को। ठीक है, इसका सबनेट मास्क ये रहने वाला है। बस आपको चेक करना है कि क्लास कौन सी है और इसका सबनेट नेटवर्क आईडी कितना है। ठीक है, क्योंकि 111 है, 111 है, ऑब्वियसली भाई 255 255, बाकी 00। बहुत ईजी सबनेट मास्क बताना है ना, मतलब लाइक वाह,
समझ गए, सबनेट मास्क, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो अब आपके लिए एक नेक्स्ट टॉपिक में जो मतलब एक क्वेश्चन के थ्रू लेकर के आया हूँ, इसमें आपको मैं बहुत एक बेहतरीन चीज सिखाने वाला हूँ, आपको मजा आ जाएगी, ठीक है इसमें। सो नेक्स्ट इसमें ये है कि हमें एक आईपी एड्रेस हमारे पास, ये आईपी एड्रेस, ठीक है, दिस वन, कन्वर्ट दिस आईपी एड्रेस इनटू बाइनरी। इस एड्रेस को मुझे बाइनरी फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। बहुतों की क्लास में ये क्वेश्चन आया होगा, ठीक है, बहुतों को इनकी जरूरत पड़ी होगी, भाई अगर एक आईपी एड्रेस है तो उसको मैं कैसे चेंज करूं, बाइनरी में कैसे चेंज करूं, ठीक है। ओके, तो अपन देखते हैं कि कैसे चेंज करेंगे। बेसिकली होता क्या है, हमें बस इतना ध्यान रखना होता है कि जो 8 बिट्स होते हैं हमारे, ठीक है, जो हमारे 8 बिट्स होते हैं, जस्ट अ सेकंड मैं आपको समझाता हूँ अभी। आप इतना समझ लो कि जो मैं ये 111 लिखा हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा तोड़ूंगा, ठीक है, इसको आप समझना अभी, ठीक है। मैंने क्या 1 1, ठीक है, 1 2 की पावर 0, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है, 2 की पावर 0 हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गई, 2 की पावर हो गई है 1, और यहाँ हो गई 2 की पावर 7। ये आपको समझ में आएगा कि मैंने कहाँ से 2 की पावर किसके लिए लिखी है। तो इन बिट्स के लिए मैंने लिखा है कि 2 की पावर यहाँ पे क्या क्या रहती है, ठीक है। सो बेसिकली जो बिट्स होते हैं ना, ये ही बनते हैं बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। कैसे बनते हैं इसकी हम बात कर लेते हैं। सपोज मुझे इस आईपी को बाइनरी फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है, इस आईपी को। सबसे पहले मैं उठाता हूँ, अब हम थोड़ा सा ना ओपन कर लेते हैं पेंट, जिसमें मैं आपको बनाता हुआ चलूंगा। तो मैं यहाँ पे आईपी नोट कर लेता हूँ 192.168। ओके, सो मेरी आईपी है 192.168 और हमारी है बाकी 37.200, ठीक है। इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। तो ये मेरी आईपी है, मुझे इसको तोड़ना है बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहले मैं तोड़ूंगा किसको, 192 को तोड़ूंगा, ठीक है। तो कैसे टूटेगा 192, इसकी हम एक बार जरा देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, जो 192 है, ठीक, अब वो देखो कैसे बना है। मैंने आपसे लिखा ना 2 की पावर 0 होती है। अब 192 जो है, 192 के अंदर है बहुत सारे 1111, ठीक है, इन्हीं से मिलके बना है ये। अगर मैं आपको बताऊं तो समथिंग ऐसे करके बना होगा ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 8, ठीक है। सो समथिंग ये ऐसे बना है, इट्स नॉट एग्जैक्ट 1, ये 1 नहीं है एक्चुअल में, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स हैं। पर ये कौन से बिट्स हैं, किससे बना है ये, हमें बस ये निकालना है, ये बिट्स हमें निकालने हैं, ठीक है, ये किससे बने हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, जो ये बिट्स होते हैं, ठीक। अब ये बिट्स कैसे डिवाइड होते हैं, ये रहते हैं डिवाइड ऐसे कि जो मैंने आपको 2 की पावर बताई है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले होता है 1, ठीक है, और यहाँ करूंगा मैं 2, ठीक है, ऐसे, और इसे करूंगा तो 2 की पावर लगा दी मैंने 4, ठीक है, एंड यहाँ लगाऊंगा मैं 4 2 8, यहाँ लगाऊंगा मैं 8 2 16, फिर यहाँ लगाऊंगा मैं 32, यहाँ लगाऊंगा मैं 64, यहाँ लगाऊंगा मैं 128। सीरीज कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए ना ये जी। मैंने एक्स यहाँ लिखे हैं, ठीक है, आप बस ये समझो, ऐसे लिख दूं अगर मैं 192 के अंदर ये 8 एक्स है, ठीक है, और हर एक एक्स ऐसे डिफाइन कर रहा है अपने आप को, ठीक है। आप बस समझ लो ये कि ये ऐसे अपने आप को डिफाइन कर रहा है, ठीक। वैसे ये चारों भी सब अपने आप को डिफाइन ऐसे ही एक के नीचे एक कर रहे हैं, ठीक। अब है क्या यहाँ पे, अगर मैं इसको बताऊं कि मुझे इस वे में इसको जोड़ना है, इन सबको इस वे में मैं जोड़ना चाहता हूं इसको, कि क्या होगा, ये ऐसे मैं जोड़ूं कि मुझे 192 बन जाए ये, ठीक है। मतलब मैं 128 में कितना जोड़ूंगा कि मुझे 192 मिल जाएगा। अगर मैं 128 में 64 जोड़ूंगा तो क्या होगा, ये 8 4 12, ठीक है, 6 3 9, मतलब हाँ, अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, मतलब कि अगर मैं 128 प्लस 64 करता हूं, ठीक है, यहाँ ऐसे इसको ऐसे कर देता हूं, और बाकी सब जगह 0 0, ठीक है, बाकी सब जगह 0 0। क्यों, क्योंकि मुझे इन्हीं को जोड़ के ही 192 मिल गया ना। यहाँ तो मुझे मिल गया 192, मिल गया ना यहाँ 192, है ना। तो 192 मुझे यहाँ मिल गया। तो मेरा क्या बाइनरी बना, यहाँ पे मेरा बाइनरी ऐसे बना कि अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, जस्ट अ सेकेंड, अब इसके हिसाब से क्या हो गया कि यहाँ तो सब 0 0 है ना। और मैंने आपसे क्या बोला था, बाइनरी हमेशा 1 या 0 की फॉर्म में होते हैं, ठीक। तो यहाँ 0 0 हो गया, यहाँ हो गया 1 1, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ऐसे बन गया, ये हो गया 192 का बाइनरी।
अगर आपसे बोलूँ 192 का बाइनरी क्या है, तो आप समझ गए कि 192 का बाइनरी है दिस वन, जो कि मैंने आपको दिखाया है अभी जस्ट अभी, कि 192 का बाइनरी हो गया दिस। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे ही हम 168 का निकाल देंगे। ठीक है, अब 168 का निकालते हैं। चलो 168 कैसे निकलेगा, यहाँ टाइप कर लेते हैं अपन। ये मेरा 168 हो गया। नीचे आए हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये मेरा 168 का बाइनरी है। मैं आपको सबका अलग अलग निकाल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखोगे, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप सेम चीज़ को नोट डाउन कर लो, ठीक है, लाइक दिस, इसको अगर आप नोट कर लो, यही रहेगा हमेशा। ठीक है, हमेशा यही रहेगा। आप ये मत सोचना कि ये हमेशा वैल्यू चेंज होगी, ये वैल्यू हमेशा यही रहेंगे। ठीक है, हमेशा जब बाइनरी की बात आएगी तो यही रहेगी। अब मुझे बनाना है 168, तो मैं 128 में कितना ऐड करूँ कि मुझे 168 मिल जाएगा। तो 128 की अगर बात करूँ, तो अगर 64 ऐड करता हूँ तो क्या होगा, 192 बन जाएगा। ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे रहेगा 0, है ना। हम इसको तो काउंट करेंगे ना, तो ये हो गया 1 हमारा। ठीक है, एंड 8 9 10, अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो कितना हो जा रहा है, 128 प्लस 32, यानी 8 9 10, एक यहाँ चला गया, 3 2 5 1 6, और ये बन जाएगा 160। ठीक है, 160 बन जा रहा है इन दोनों को ऐड करके। अब 68 चाहिए, तो सिंपली मैं 8 को उठा लूंगा, है ना। तो मैंने एक ये पिक किया, देखो यहां से मैंने एक ये पिक किया 128, एक मैंने ये पिक किया, एंड एक मैंने 8 पिक किया है, राइट। तो मतलब ये वो मेरा कि यहां मुझे पहला जो मिला वो था, ऐसे कर दूं, तो पहला मुझे 1 मिला, दूसरा मुझे 0 मिला, तीसरा मुझे 1 मिला, चौथा मुझे फिर 0 मिला, पांचवा 1 मिला, एंड देन 3 0। यही था हमारा। तो यहाँ पे था 1। अगर मैं आपसे बताऊं कि यहाँ 128 था, ये हमारे पास था, इसको हमने यूज किया, 32 को यूज किया हमने, एंड 8 को यूज किया हमने, तो लाइक दिस। ठीक है, तो इसका बाइनरी क्या बन गया, लाइक ऐसे, है ना, 1010, लाइक ऐसे ही आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे 192 का बाइनरी बन गया दिस, है ना, 1 1 फिर 6 बार 0, तो यहाँ भी है ना 1 1 फिर 6 बार 0, यहाँ भी है। ठीक है, एंड सो ऑन। 168 का 10101 फिर 3 बार 0, यही है ना, 10101 फिर 3 बार 0। बहुत आसान है बाइनरी निकालना, बस आपको याद क्या रखना है, हमें बस इतना याद रखना है कि जो हमने ये चीज़ें ले रखी हैं, सॉरी, ये वैल्यूज, हमें बस ये वैल्यू याद रखनी है। जो 128 की लाइन है, हमें ये याद रखनी है, और ये है क्या, ये 2 की पावर्स हैं, तो हमें बस ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आप बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप कन्वर्ट सबको कर लोगे, तो मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और इसी से आप अपने आप को उल्टा भी कर सकते हो, सेम चीज को उल्टा कर सकते हो। अगर आपसे मैं बोलूं, सपोज यहाँ मैं अगर आपसे लिख दूं 1 स्पेस 1 0 0 3 4 5 6, आपको बोलो कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, आप कैसे करोगे भाई, वहां 1 लिखा रहता है, वहां पे 128 आता है। ठीक है, वहां 64 आता है, ओह बाकी जगह तो 0 है, बाकी सब 0 कर दिए। ठीक है, अब इनको 0 कर दिए, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो जो आएगा वही इसकी वैल्यू होगी, यानी 192। इसको ऐड करने का आ गया, तो हम नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे हम आ सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, सो हम, अगर हमें किसी ने बाइनरी दिया है तो हम उसमें से डेसिमल बता सकते हैं, और डेसिमल दिया है तो उसमें से हम बाइनरी बता सकते हैं। ठीक है, तो आई गेस आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्राइवेट आईपीज की। तो प्राइवेट आईपीज जो होती है बेसिकली क्लास ए की, ये जो लाइन होती है 10 डॉट, ये पूरा प्राइवेट होता है। क्लास बी का 172 से लेकर के 172.16 से 172.31, ये प्राइवेट आईपी होता है, एंड क्लास सी का इतना होता है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं ना, एक थोड़ा सा टॉपिक ये देख लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद अपन एक क्वेश्चन करेंगे दिस वन, इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एक बार में, एंड उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे व्हाट इज सबनेटिंग। ठीक है, सो हम बात करेंगे अभी दिस क्वेश्चन की। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इसमें हमें क्या करना है, एक आईपी में, जो कि आईपी एड्रेस दी है, ठीक है, एक आईपी में कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज करो आपने ये खरीदा, ठीक है, एक आईपी आपने खरीदा, दिस वन 176.10.0.0, है ना। सपोज आपने खरीदा एक आईपी एड्रेस, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको अपन, लाइक दिस, ये आपने खरीदा 172, यही है ना, क्या है 176
10.0, ठीक है, 6.10.0.0 आपने ये आईपी खरीदा, ठीक है। आपसे वो पूछ रहा है कि आप कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपने खरीद लिया आईपी, अब आपको बताना कितने खरीदने हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये दो इसके नेटवर्क हैं, ठीक है, शुरू के दो इसके नेटवर्क आईडी हैं, और जो बाद के दो हैं वो क्या है, इसके होस्ट है। होस्ट मतलब इन्हीं को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब हम 16 बिट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो 16 बिट को चेंज कर सकते हैं का मतलब क्या हुआ, सपोज करो आपके लिए एक मैंने प्रॉपर क्वेश्चन है सॉल्व कर दिया है हर एक ऑप्शंस के साथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो, चलो ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे नीचे इस क्वेश्चन के साथ। आप मुझे इसका बताना, ठीक है, ये थोड़ा इजी है बट आप मुझे इसका बताना। लेट्स सी कितने लोग हमें सही जवाब देते हैं, ठीक है। ये आपके पास आईडी है, इसमें मैंने सारे टॉपिक एक साथ कवर कर दिए हैं। नेटवर्क आईडी आपको बतानी है, ब्रॉडकास्ट आईडी आपको बतानी है, और नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट, यानी यही क्वेश्चन कि आप कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हैं इस आईडी के अंदर, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ 150 10 20 30, 150 10 20 30, ठीक है। इसमें हमको बतानी है नेटवर्क आईडी। तो हम पहले बात करते हैं नेटवर्क आईडी की। तो नेटवर्क आईडी यार आप सबको आइडिया होगा, ठीक है, और अगर नहीं है तो गलत बात है, ये आपको नहीं है। सिंपल बात है, आपको चेक करना है 150 यानी कि 127 के बाद आ रहा है ना, 127 के बाद आ रहा है, इट मीन्स कि क्लास बी में आ रहा है, ठीक। क्लास बी का मतलब है नेटवर्क नेटवर्क होस्ट होस्ट, इतना हो गया, ठीक है। सो इसकी नेटवर्क आईडी क्या बनी 150.10.0.0, ठीक है, ये हो गया। आपको समझ में आया, देखो नेटवर्क आईडी बनी इसकी 150.10.0.0, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी की। तो ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होती है, सपोज ये मैंने आपके लिए वो लिख देता हूँ, ठीक है। ब्रॉडकास्ट आईडी वो होती है कि जो इसकी ये रेंज दी है ना हमारी 150.10.20.30, तो इसकी जो लास्ट आईपी होगी एकदम लास्ट वाली, यानी 150.10, ये तो चेंज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। और यहाँ पे क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 255.255, इससे ज्यादा बड़ी आईपी इसके अंदर नहीं आ सकती। सो ये हमारी होगी ब्रॉडकास्ट आईपी। ब्रॉडकास्ट आईपी का मतलब क्या है, मतलब कि अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, इसी आईपी के अंदर बहुत सारी आईपी बनी है यहां से लेकर के, तो मैं इस आईपी पे कोई चीज डालूंगा अनाउंसमेंट और वो सबके पास पहुंच जाएगी, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग आईपी ये होती है, ठीक है। आई गेस आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कि सपोज करो आपने एक कोर्स लिया है, ठीक है, सपोज करो आप क्लाउड टेक बर्नर के आपने एक कोर्स को खरीदा, ठीक। यहाँ पे आने के बाद आपको आपने सबने आईपी अपने बना ली, ठीक है, सबके पास आईपीज हैं इसकी रेंज में 150 10.20 30 से स्टार्ट होकर के सबके पास आईपीज है, ठीक है। और जब मैं मुझे कोई अनाउंसमेंट करनी है कि भाई कल का जो क्लास है वो पोस्टपोन हो रहा है परसों के लिए, लाइक दिस, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ब्रॉडकास्ट आईडी, मेरी ये आईडी है, मेरी ब्रॉडकास्ट आईडी, मैं इस पे जाकर के सिंपली मैसेज ड्रॉप कर दूंगा एंड वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, एंड सबको मिल जाएगा। तो बेसिकली ये होती है ब्रॉडकास्ट आईपी, बोले तो लास्ट आईपी। अब ये समझ लेना क्योंकि वो रिजर्व होती है किसके लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है इसमें, नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट। तो नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट के लिए आपको चेक करना होगा, सिंपल सी भाषा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे होस्ट कितने हैं, 2, ठीक है। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट, ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखो नेटवर्क नेटवर्क होस्ट होस्ट, ठीक है, तो कितने हुए, 2 हुए, यानी कि ये शुरू तो नहीं हुए बट हमें ये और ये मिल गए, है ना। मतलब शुरू के 2 हमें नहीं मिले, ये हमारे एक्स वैल्यू, मतलब कि ये हमारे नेटवर्क वाले आईडीज हैं, ये हम इनको चेंज नहीं कर सकते पहले 2 को, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इनको चेंज कर लिया, मतलब हम सिर्फ इन्हें चेंज कर सकते हैं, किसको, ये जो इसको चेंज कर 255 लिखा है इसको हम चेंज कर सकते हैं, या फिर जो ये लिखा 255 इसको, यानी कि हम 2 जगह चेंज कर सकते हैं, ये 20 वाले और 30 वाले को, यानी 8 बिट इसकी और 8 बिट इसकी, यानी टोटल कितनी बिट्स होगी 16, मतलब 2 की पावर 16, ठीक है। ऐसे मैं लिखूं अगर 2 की पावर 16 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया इसका टोटल, मतलब कि इतनी हम आईपीस हैं जो हैं इसमें हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर मैं आपसे कर दूं लाइक दिस, तो आपको दिख जाएगा 2 की पावर 16 बन गई हमारी, ठीक है। तो 2 की पावर 16 है, इतने हम इसमें होस्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक। अगर मैं इसको इक्वल टू या ऐसे लिखता हूं कि 2 की पावर 16, ये 8 बिट इसके और 8 बिट इसके। अब 2 की पावर 16 कितनी होती है, 2 की पावर 16 होती है 65534 माइनस 2 हमने किया इसमें, 2 की पावर 16 माइनस 2, ठीक है।
तो -2 क्यों किया? एक तो हमारी ये रिजर्व होती है, एक तो हमारी ब्रॉडकास्ट आईपी है दिस वन, ठीक है, जो कि रिजर्व रहती है, जिसे हम नहीं अलॉट कर सकते किसी और को, ठीक है। और एक होती है नेटवर्क आईडी यानी दिस वन, ये हम किसी को अलाउट नहीं कर सकते। तो इन दो को अलाउड नहीं कर सकते हम कितने ऐड कर सकते हैं? 2 की पावर 16, यहां से मैं कर दूंगा 2 की पावर 16 -2, ठीक है। यहाँ -2 आप सिंपल देखो, यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर 16 -2 यानी 65534, इतने आप आईडीज होस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई गेस आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे सबनेटिंग। सो ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया एक बार आप फिर से देख लेना, मैंने कोशिश करी आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की। और ठीक है, अगर समझ में आ गया है और आपको अच्छा लगा है, आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड लाइक तो आप कर ही देना भाई, नए पुराने से क्या फ़र्क पड़ता है उसमें, तो आप लोग लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना भाई कि ये समझ में आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट पे। और जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं, 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, सो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि उसके आंसर्स क्या है, ठीक है। सो ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।